इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं और लगातार इस पर डेवलपमेंट हो रहा है कोलकाता से, जहां पर सीबीआई दफ्तर पहुंची हैं ममता बनर्जी और उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। ममता ने यहां पर पहुंचने के बाद खुद की गिरफ्तारी की मांग की है। ये बड़ी बात, सीबीआई दफ्तर पहुंची ममता बनर्जी। एक तरफ जहां पर उनके समर्थक सड़क पर उतर आए थे, टीएमसी के 4 नेताओं की गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी का ये अगला कदम, सीबीआई दफ्तर पहुंची है ममता बनर्जी और वहां पर पहुंचकर ममता बनर्जी ने मांग की है कि उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाए। ये तस्वीरें आप देखिए और रविशंकर दत्ता मेरे से होगी इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। रवि, अभी यही हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या एजेंडा है, क्या कदम होगा ममता बनर्जी का अगला। वो कह रही है मुझे भी गिरफ्तार अब कर लिया जाए। देखिए पूर्णिमा, सुबह मैं आपको कह रहा था कि ममता बनर्जी उन लीडरों में से एक है जो अपना पार्टी के जो नेता हैं उनके साथ कभी नहीं छोड़ते। राजीव कुमार जो कि पहले उनका सीपी थे, वो भी ममता बनर्जी के साथ थे, इसीलिए उस टाइम उन्होंने धरने में बैठ गए थे धर्मतला में। उसके बाद मदन मित्र और सुदीप बंदोपाध्याय जब अरेस्ट हुए तभी भी यही हुआ, क्योंकि अभी पैंडेमिक चल रहा है तो धरना में बैठना ये मुमकिन नहीं था। इसीलिए ममता बनर्जी सीधा सीबीआई दफ्तर के जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं 15th फ्लोर है, वहाँ पे पहुँच चुके हैं और ऊपर जाके डिमांड किया है कि अगर उनके नेता को अरेस्ट किया जाता है तो उनको भी अरेस्ट करना पड़ेगा। अब ये अगर बात है, अगर उनको अरेस्ट करना है तो ये सीबीआई के लिए बहुत बड़ा तकलीफ हो सकता है। सीबीआई के लिए बहुत बड़ा तकलीफ ये हो सकता है कि तकलीफ हो सकता है कि क्या किया जाए, क्योंकि वो ऊपर सीधा पहुंच गई है। अब उनको ज़बरदस्ती नीचे घसीटना ये भी संभव नहीं है। ধারায় মামলা দেওয়া হয়েছে, এটা আগে থেকে এই মামলাটা চলছিল, সেই অনুযায়ী দেওয়া আমরা বিচার ব্যবস্থার সামনে আমরা লয়ার হিসেবে যেরকম মুভ করা করবো সেটা বলতে পারছি, কারণ এখানে তো কিছু ফর্মালিটি আছে সেগুলো করে হবে। আমি সেগুলো অ্যাডভোকেট হিসেবে আপনাদের তো বলতে পারি না, শুধু এইটুকু বলতে পারি আমরা কোর্টের সামনে হাজির হব। কোর্টে যদি ওনাদের নিয়ে যাওয়া হয় আইন অনুযায়ী তাই নিয়ম, সেখানে আমরা যা বলার কোর্টকে বলব। এই বিষয়ে আমার কোনো কমেন্ট করার আমার এই বিষয়ে কমেন্ট করার কিছু নেই। कि ममता बनर्जी ने डीआईजी से भी बात कर ली और इससे पहले ममता बनर्जी ये कह रही थी कि बिना राज्य सरकार की परमिशन के या कोर्ट के नोटिस के बगैर आप कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं, और अगर कर रहे हैं तो फिर मुझे भी गिरफ्तार कर लीजिए। ममता बनर्जी ये साफ कह चुकी है सीबीआई दफ्तर पहुंचकर। जी बिल्कुल, बताइए। रवि, सवाल यही है कि ममता बनर्जी देखिए अब डीआईजी से बात कर चुकी है और वो पहले भी ये कह चुकी है राज्य सरकार के बिना परमिशन के, कोर्ट के नोटिस के बगैर ये गिरफ्तारी कैसे हो सकती है। गिरफ्तारी को गलत बता रही है ममता बनर्जी सीधे सीधे। देखिए यहाँ पे जो सीबीआई ने जो ट्रिक खेला है, मैं ये कहना चाहता हूँ ये ट्रिक है, ये आइन के जो लूप एंड होल्स है उसको सीबीआई ने यूज़ किया है। क्या किया सीबीआई ने, जब पश्चिम बंगाल सरकार नया ओथ लेने वाले थे, जब स्पीकर नहीं थे, तब यही यहाँ का रूल है, यही कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर कोई राज्य में सीबीआई को कुछ करना है, अगर स्पीकर नहीं है तो गवर्नर के अथॉरिटीज़ रहते हैं, वो साइन कर सकते हैं। क्योंकि इतने दिन स्पीकर बिमान बनर्जी थे तो वो सीबीआई को कोई भी तरीके से परमिशन नहीं दे रहा था उनके विधायक के खिलाफ कोई स्टेप लिया जाए। अब जब पश्चिम बंगाल सरकार के स्पीकर ही नहीं है तो सीबीआई किसके पास जाएगी। जिस दिन स्पीकर चुनाव हुए उसका पहला दिन वो गवर्नर के पास पहुंचे और गवर्नर ने तुरंत अकॉर्ड साइन कर दिया कि आप इन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए बाई लॉ अभी तक जो लग रहा है सीबीआई ने अभी तक जो है बाई लॉ गया है, लेकिन इसके बाद राज्य सरकार या तो फिर तृणमूल कांग्रेस के जो नेता मंत्री हैं उनके जो लॉयर्स है उनका क्या कहना है। एट ऑल स्पीकर का परमिशन चाहिए होता है, इसके बावजूद भी
या सीएम को बताना पड़ता है या तो फिर कोई परमिशन लेनी होती है, इसको पूरा देखने वाली बात है। और इसीलिए ममता बनर्जी आज ऊपर पहुंच गई है, जाके सीधा कहा है कि उनके मंत्री को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उनको भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। लेकिन रवि, क्या आप ये कह रहे हैं कि इसमें बिटवीन द लाइन्स रीड करने की जरूरत है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि लूप होल्स का फायदा उठाया गया, ठीक एक दिन पहले गवर्नर ने सिग्नेचर कर दिए। तीसरी चीज ये तो तय है कि अब ये 4 गिरफ्तारियां पश्चिम बंगाल की सियासत में भूचाल लाकर रहेंगी, जो डेवलपमेंट अभी तक देखने को मिल रहे हैं गिरफ्तारी के ठीक बाद से। देखिए, गिरफ्तारी का मान लीजिए 2-3 घंटा हुए, इसके बाद ही मतलब 2-3 घंटा हुए हैं, उसके अंदर ही ममता बनर्जी ने जो स्टेप लिए हैं इसमें पूरा पता चलता है। ममता बनर्जी आक्रामक जो अपना रवैया है वो बरकरार रखेंगे। और यहाँ पे ममता बनर्जी अगर सीबीआई दफ्तर ऊपर पहुँच जाते हैं और ऊपर धरने में बैठ जाते हैं कि मेरे मंत्री लोगों को छोड़ो, नेता लोगों को छोड़ो, वरना मुझे भी गिरफ्तार करो, तो मामला और भी बिगड़ सकता है, जिसका कुछ असर हम लोगों को अभी दिखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी इज ऑन द 15th फ्लोर, 15 माले में वो है सीबीआई के, जहाँ पे उनके नेता वगैरह बैठे हुए हैं वो वहाँ पे है। अब देखने वाली बात है वो क्या करती है, वो धरने में बैठती है या फिर वो नीचे आती है या फिर वो जो गिरफ्तारी का मांग कर रहा है वो भी उसके संग रहता है। लेकिन रवि, पीछे की तस्वीरें तो आप दिखाते चलिएगा और साथ ही ये भी बताइए कि क्या ममता बनर्जी को अंदेशा था ये सब कुछ हो सकता है और इसकी संभावना बनी हुई है, सिर्फ दिन गिनने का इंतजार था कि किस दिन ये गिरफ्तारियां होती हैं? देखिए, ये बात पश्चिम बंगाल के जो राजनीतिविद है उसको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि चुनाव के रिजल्ट्स आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में ये चुनाव का पहले होता तो कुछ मतलब बनता है कि कोई मान लीजिए इंस्टीट्यूशनल पावर को यूज़ कर रहा है कोई पार्टी या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ का चुनाव जीतने के लिए। लेकिन अब क्या, अब जब सरकार यहाँ पे क्षमता में आ चुके हैं उसके बाद उसके मंत्री को गिरफ्तार करना ये कौन सा दबाव है, ये समझने वाली बात है। और ये भी याद रखना पड़ेगा, ये केस में मुकुल रॉय का नाम है, ये केस में शुभेंदु अधिकारी का नाम है। उन लोगों को क्यों यहाँ पे हिरासत में नहीं लिया जा रहा है, क्यों उनके खिलाफ एक ही कार्रवाई नहीं किया जा रहा है? अब शुभेंदु अधिकारी एमएलए है, स्पीकर यहाँ पे अवेलेबल है, क्यों सेम चार्ज उनके खिलाफ नहीं लगाया जा रहा है? ये तृणमूल कांग्रेस के तरफ से आवाज़ उठना शुरू हुआ है। दूसरी बात है, सीबीआई कुछ दिन पहले चुनाव के पहले अभिषेक बनर्जी का घर पहुंचे थे, तो ये मान के चलना चाहिए अब वो केस भी लेकिन हाईकअप होगा, क्योंकि 2024 का चुनाव सामने आएगा 2022 के बाद 23 और उसके बाद ही लोकसभा चुनाव होगा। तो कहीं पे बीजेपी अपना जो सत्ता है उसको बरकरार रखने के लिए जो स्टेप्स है वो अभी से लेना शुरू कर दिया है, ऐसा मान के कहीं पे चलना पड़ रहा है। क्योंकि इसका कोई अगर ऐसा नहीं है तो इसका कोई वजह नहीं है कि अब जब सत्ता में तृणमूल कांग्रेस आ चुके हैं तब ऐसा स्टेप्स लिया जा रहा है जिससे राजनीतिक जो एक फाइट कह सकते हैं इंस्टीट्यूशनल पावर को यूज करके वो फिर से चालू हो गया। नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि ममता बनर्जी अभी 15th फ्लोर पर हैं, अभी आप बता रहे हैं, और वहां पर वो कह रही हैं मुझे भी अब गिरफ्तार कर लिया जाए, और ना कोई नोटिस है कोर्ट का, ना ही राज्य सरकार की परमिशन है, फिर भी 4 नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।